पर्सनल कर दे तो बोला कर खाली ऋषभ थोड़ा आगे हो जा। देख लेता मैं थोड़ी देर देख मम्मी मेरे मुंह से रात को जब करती हूँ। हाँ भाई तेरी बहन कहाँ है? आ रही है क्लास चल रही है इसकी। पता है मैंने क्या कहा था इसका खुशी का और वंशिका का 1:30 बजे सोना तीनों को एक साथ। क्या होता है कि अब देख यहाँ पे ज्यादा बच्चे वॉइस कर दो। हाँ और वहाँ पे बच्चे सारे हैं तो बस ये दोनों और फिर इधर वो जिसको थोड़ा ना तालिबान करे दो आप आगे क्योंकि इसकी 12 बजे क्लास लेती है ना। अरे अब पंगा ये पड़ रहा है कि अब स्कूल खुलने वाले क्लासेस तो नहीं खुल रहे 17 तारीख से नहीं खुल रहे स्कूल। ऑनलाइन। अरे यार ऑनलाइन कुछ भी हो ऑनलाइन छूट रहा है तो है लेकिन क्लासेस तो होगी ना फिर तो ये पंगा पड़ता है ना हर बार का। अब तुम्हारा 12 बजे है ना अब तुम्हारा भी देखो चेंज हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस होगी तुम भी एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे हमारे ऑनलाइन नहीं है वो है फिर ये बात तो सुबह वाले पड़ जाती है 10 के बीच। तेरी कितने बजे तक होती है ऑनलाइन क्लास? अभी तो 3 मिनट तक ऑनलाइन होती है। 3 मिनट तक नहीं 30 एक ही क्लास होती है। तो 6.2 करना शुरू करो। अभी तो 15 तारीख तक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तो एक या दो ही होती है ज़्यादा नहीं। 11 बच्चों की 8 बजे शुरू होती है 12 साढ़े 12 बजे कंटिन्यू है। दी वो 10 तक की ऑडियंस है। नहीं जी 10 तक की नहीं है बच्चों की भी। जवाब तो नहीं होती तो फिर तुम 12 बच्चे इन नहीं करने वाले नहीं होती है 8 से 1:30 या 2। नहीं मैं ऐसा करूंगी ना भाई अगर तुम चेंज भी करोगे तो जिसको करना वो शिफ्ट में चले जाए जिसको नहीं करना वो शिफ्ट में उधर वाले बच्चे डाल दूंगी इधर वाले कर दूंगी। क्या होता है फिर मैं टाइमिंग नहीं करूंगी अब चेंज क्योंकि टाइमिंग चेंज मत थोड़ा टाइमिंग सेम रहने दो बस जिनको जो शफल कर प्रॉब्लम है दो बच्चे इसको उधर डाल दो उसमें भी आता है ये करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है वो बोलते हैं हमारी इतने बजे तक होती है हमारी इतने बजे तक होती है बाद में उनकी क्लास होने लग जाती है। कितने 2:30 बजे बुलाते हो देख 12:30 साढ़े 1 बजे तक यहाँ 1:30 बजे तक यहाँ पे फिर वो 2:30 बजे तक 1 घंटे का गैप मिल जाता है। 2:30 से अगर मैं सपोज तुम्हें भी 12 बजे से लेके मुझे 4 बजे तक 4 घंटे की शिफ्ट थी 2:30 से 4 पढ़ाता हूँ 4 घंटे की शिफ्ट देनी पड़ेगी कैसे देख 12 बजे से तुम आओगे 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक वो आएंगे 3 बजे तक उनको रखूंगी फिर 2:30 बजे वो आएंगे 4 बजे तक उनको मेरे को टेस्ट निकालो भाई तेरा 9 चैप्टर ना फटाफट करना शुरू करो। ये भी कैंप लगाता कुछ दिन पहले चश्मे फ्री में बचने से यार फ्री वाले की फिर वही होती है वैल्यू मेरे को जाना अपनी आंखें भी टेस्ट करवानी है वो टेस्ट करके लगा रहे मैं i7 में जाऊंगी आंख टेस्ट करवाने वो ना दवाई डाल के क्या होता है जो हमारी जो ये होती है ना जाल बुढ़िया हूँ मैं जाल लगेगा वो मोतियाबिंद होता है जाला से नहीं लगता वो मोतियाबिंद होता है। पता है अब क्या आया है रिसेंटली मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। हाँ करना शुरू करो। केस कब आया सुन तो ले कि कोविड से जो छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है। मैं तो ऐसी चीज ये खाने से शुगर नहीं होता है there is many thing और क्या लोग मैंने ना हाँ परसों एक मेरे भाई संडे को ना मेरे भाई ने मेरे एक हमारे रिलेटिव है उसका ऑपरेशन हुआ है पेट का ठीक है उसकी भी शादी हुई थी इतना बड़ा कुछ गोला सा नहीं खाना इतना बड़ा पेट में से हाँ मैंने खुद देखा फोटो पे कोई चीज का बोला पता नहीं किस चीज़ का इतना बड़ा गोला वो कैसे बन गया पता है स्टोन होगी देख लीजिए जरा वो पूरा मांस है वो पूरा मांस कचरा जमा हो गया कचरा नहीं है वो पता नहीं क्या चीज़ बन गई इतना बड़ा सीरियसली मैं हैरान फोड़ा होगा हाँ फोड़ा इतना बड़ा गोला था वो कैसे बन गई किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता ना। तो सबसे ज़्यादा तो देखो बीमारी ना हो तो तुम पानी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन होता गया उसका जब तो निकला है जो दिखाया फोटो में इतना बड़ा रियल में इतना बड़ा रखा है ट्रे में। ऑपरेशन जब करते हैं ना डॉक्टर दिखाते हैं तो मेरे भाई को फोटो भेज देती हूँ मैंने अपनी मम्मी का देखा था ना
बायोलॉजी पढ़ते भी क्या थे उन्हें परीक्षा में पढ़ा रहे हैं जिगरा चाहिए जब तो कहते हैं डॉक्टरी करना आसान नहीं होता। वो ये नहीं कहते पढ़ाई के लिए, वो ये कहते हैं ये चाहिए उसके लिए ये जिगर। ऐसे नहीं है तो हाथ कांपते उन्हें पहले उन्हें स्टार्टिंग में चूहों वो पे टेस्ट कराते हैं। हाँ उनको हम पहले ना वो हिम्मत देते हैं, वो ऐसे से एक्सपेरिमेंट कराते हैं पहले उनसे ताकि उनकी हिम्मत बन जाए। अब डॉक्टर इजीली ऑन तो ऑपरेशन कर लेता है कैसे कैसे राइट, लेकिन क्या है कि डॉक्टर जो होते हैं ना वो ड्रम करके भी ऑपरेशन करते हैं। नशा करके जिससे नहीं होश कुछ नहीं कुछ रहता रीजन होता है क्यों, वो रीजन इसलिए होता है कि यार उसको नहीं पता मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मैं या हम किसी इंसान को काट रहे हैं या उसके अंदर से कोई पार्ट निकाल रहे हैं, तो फीलिंग ऐसी होती है कि हम अपने साथ कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ वही है, वो चीज़ हम इंसान तो इंसान क्योंकि वो देखा नहीं है, काफ़ी सारी मूवीज में देखा कि लोग डॉक्टर करते हैं ड्रग्स लेते हैं। ये ड्रग्स लेना, ड्रग्स यही होता है, ये गोलियां ही होती हैं, ये ड्रग्स गोलियां ही होती हैं। अब हमें गोलियां लेने में नींद क्यों आती है, ड्रग्स होता है इसमें, टैबलेट में ड्रग्स होता है, वो जो लिक्विड होती है ना उसके अंदर अल्कोहल कहते हैं ना, हम ड्रग्स नहीं लेते, हम किसी ना किसी रूप में लेते ही हैं। होम्योपैथिक वाली दवाई में जो होता है अल्कोहल होता है नहीं, मैंने वहाँ पे खांसी की दवाई बहुत पी है, खांसी बहुत लगती है मुझे। ये पता कैसे चलेगा शुगर हो रहा है, कैसे पता चलेगा, कारण देख फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाएगी। मैंने ना ऐसे नहीं कि तू खूब चला करो, चलने से शुगर नहीं होता, चलने से खूब चलो पैदल, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। पानी मैं जब घर में तो नहीं पी पाती थी ना, लेकिन जब मैं ऑफिस में थी ना, यार ऑफिस में जाते पानी की बॉटल रखते हैं साथ रखनी पड़ेगी, इतना पानी पीती थी, इतना पानी पीती थी, इतना बहुत ज़्यादा, बॉडी क्लीन हो जाती है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। अब डिटॉक्स होने के साथ साथ क्या होता है, जब बॉडी डिटॉक्स होती है ना, तो जितनी भी गंदगी होती है ना, क्योंकि देख हम सांस ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, अब ब्रेथ के थ्रू हमारे अंदर काफ़ी सारा पॉल्यूशन जा रहा है, गंदे जा रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं ना, अब जो भी हम ले रहे हैं ना, वो सब हमारे ब्लड में ही जा रहा है। कहते हैं ब्लड कैंसर, कोई कौन सी बीमारी इन सब से ही बनती है। उनको तोड़ो जाके जिनकी 4-5 गाड़ियाँ हैं, सीरियसली पॉल्यूशन से तो वही लोग खा रहे हैं, घर में रखने के लिए कोई गाड़ी तो ना खरीदता है। हाँ प्लस माइनस you can do minus with this 6 and this is the common number, so you can take this 4, so 3 or 2, answer will become I think minus 3 or 2, 9.2 ना। हाँ भाई तू अपना काम क्यों नहीं शुरू कर रहा है, 9.2 है, 1 है, हाँ -3.2 काटा है मैंने इसे, दिखाई करके दिखा। कौन सा क्वेश्चन, तो डेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर योर डेट, क्या है आज, राइट, अब देखो समझ लो, प्लस माइनस कॉमन है, अब बड़ी संख्या के लिए माइनस है, 11 में से 5 गया माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या क्या गई और 4 का हमने इसको कॉमन लिया है क्योंकि ये सेम है, अगर ये कॉमन नहीं होते ना हम इसको माइनस करते, ठीक है, माइनस पहले कॉमन करते, माइनस नहीं करते, ऐसे निकाल के कॉमन करते, सीधा सिखाया ना नहीं मेथड सारा, वही चीजें चलेंगी, ये बात याद रखना है। अब ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 3 जा 2 2 जा -3 2
अब देखो ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना, तो फर्स्ट यू टेक दिस प्लस चाटा मान लिया, एलसीएम लेना इनको कॉमन करने के लिए। सिखाएगी इस तरह क्वेश्चंस हैं, वही करना है इसमें सब में। भूल गया क्या? What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of a height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching, marking and wastage scripting approximately 20 centimeter. ये वाला क्वेश्चन कर लो मुझसे। टारपोलिन 3 मीटर चौड़ा है, उसके हमें क्या बनाने है, टेंट बनाना है कॉनिकल, और इसकी हाइट कितनी होगी 8 मीटर, ठीक है। एंड बेस बोले तो रेडियस है 6 मीटर, ठीक है। ये हमारा पूरा वो आ गया फॉर्मूला बेस इसका, सरफेस एरिया, राइट। अज्यूम दैट जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल है ना, जो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक टारपोलिन है ना, हमने इसको टेंट बनाना है, ठीक है। तो उसमें से जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल ना विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग। अब जो एक्स्ट्रा हम छोड़ते हैं ना, वो भी कपड़ा होता है उसमें, तो उसमें जो मार्जिन रखना है ना, उसको कहते हैं मार्जिन। जैसे एक कपड़ा में होता है, लेकिन आजकल नहीं आ रहा मैं मार्जिन, ये जो चौड़ा होता है कपड़ों के अंदर, टैग नहीं होता ये है ही नहीं, मेरे में भी नहीं है ये। हाँ ये चौड़े होते हैं ना पहले, अब नहीं आते ना चौड़े। हाँ अब नहीं आते ना ऐसे, अब तो पूरा वो होता है। तो वो उतना उसको चाहिए था, उतना मार्जिन चाहिए उसको, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। First of all, you will be find the surface area. Yes. And then you will find your answer. Understand the thing. Surface area of cone, ये total surface area of cone. यहाँ पे दो है इसकी. Surface area of cone curve है ये. टोटल निकालना है, इसमें मार्जिन भी तो निकालना है हमें, है ना, कर्व नहीं निकालना। चलो भाई लाओ, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। हाँ इसमें लिखा प्रथम मुद्रित पुस्तक। हाँ पहली बार जो ये इजी लग रहा है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक मुद्रित पुस्तक। ऐसा कुछ कि नहीं समझ, मेरे को समझ में आ जाती है हिंदी भी, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं, मतलब क्या इतना भी डिफिकल्ट नहीं है हिंदी मुद्रित छपाई। सर समझाते तो भी है, पहली बुक कब छपी यार, वो नए वर्ड कैसे देंगे फिर? हां आविष्कार ऐसे पुराने चलते रहेंगे तो थोड़ा सिस्टम हो जाता है। If the people in other countries wanted to see paintings, मतलब अगर जो लोग हैं वो क्या देखना चाहते हैं, पेंटिंग, तो स्कल्पटर और बिल्डिंग ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो पहले क्या था, स्कल्पटर्स मूर्तियां की वो बनाते थे, स्कल्पटिंग करते थे ना, और बिल्डिंग्स उसमें वो अपना आर्ट दिखाते थे, राइट। तो दे हैड टू ट्रेवल टू इटली, उनको जरूरत पड़ी कहाँ जाने की, इटली। बट इन द केस ऑफ रिटन वर्ड, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, मतलब रिटन जो वर्ड होते हैं ना वो नहीं था उनके पास, ठीक है। तो व्हाट वाज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, क्या लिखा हुआ था, मतलब क्या लिखा हुआ था इन इटली में, जो लोग इटली में जा रहे थे वहां पे ऐसा क्या लिखा हुआ था, दिस वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी। जो वहां पे जो लिखावट आई है ना वो किसकी वजह से आई है, ठीक है। द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो वो टेक्नोलॉजी आई है ऑफ द प्रिंटिंग की, फॉर दिस यूरोपियन वेयर इंडिपेटेड टू अदर पीपल। तो जो यूरोप के जो लोग है ना वो डिबेटेड है किसके लिए, दूसरे लोगों के लिए, जैसे चाइनीज। तो चाइनीज जो था उन्होंने पेपर दिया हमें, हु डिस्कवर पेपर, चाइना दिए मंगोल शासक, वही है।
यहाँ पे चाइनीज लिखा है, वहाँ मंगोल क्या लिखा, मंगोलियन थोड़ा लिखा है यहाँ पे। एंड में लिखा होगा ना। अभी यार मैं वहाँ तक गई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ चाइनीज पढ़ा है मैंने कभी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उन्होंने हमें पेपर दिया एंड टू मंगोल, जो मंगोल है रूलर्स बिकॉज ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, उन्होंने जो रूल किया है किसकी वजह से किया है, यूरोपियन ट्रेडर्स की वजह से। यूरोप के, अब जो ब्रिटिश आए थे वो भी तो यूरोप के ही थे, वो किससे आए थे, हमारे यहाँ पे ट्रेड करने, उसकी वजह से। एंड डिप्लोमेट हैड बिकम फैमिलियर, डिप्लोमेट कौन होते हैं, जैसे कंट्री टू कंट्री जो कांटेक्ट कराता है ना, दैट इज द डिप्लोमेट। अब जो हमारा डिप्लोमेट है, हमारी ना काफी सारे डिप्लोमेट है टू टेक अदर कंट्रीज, जैसे कंपनी के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, अफगानिस्तान के लिए अलग है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं। कि डिप्लोमेट उसका थोड़ा कि मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, डिप्लोमेट रख देते हैं, ठीक है, कि कोई भी क्वायरी हो रिलेटेड टू अमेरिका, डिप्लोमेट टॉक विद द रिलेटेड टू इंडिया के डिप्लोमेट, ये नहीं, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे अमेरिका में कुछ चाहिए, व्यापार करना है या कुछ हमारे इंडिया में कुछ खत्म हो गया उससे चाहिए, तो डिप्लोमेट से डायरेक्टली बात करेगा, अमेरिका के डिप्लोमेट से। This was also the case with three other important innovations. तीन innovation हुए थे इस फील्ड में। हाँ, firearms, the compass and the abacus. क्या होते हैं बताओ? अबाकस। हाँ, abacus नहीं पता क्या होता है? अरे वो जो नहीं होते हैं मैथ्स में। फलक। फलक। ये लिखा था Abacus मैथ्स में होता है। Abacus की ना अलग क्लासेस होती है। ये एक मूवी बना हुआ है यहाँ पे कोचिंग सेंटर है Abacus के। ये इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं भाई। मैथ्स से रिलेटेड होती है। न्यू क्वेश्चन यू सॉल्व कर लेते हैं। रिलेटेड मैथ्स। Abacus की क्लासेस अलग होती है। वो तुम्हारे रिलेटेड, वो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा, इसमें मतलब सॉल्व करना तो आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने का तरीका, मैथ्स सिखा, शॉर्ट से सिखा देंगे, टेबल्स का ये सब चीजें मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। मैंने पता क्या सीखा है? नहीं, ऑनलाइन है ही नहीं है पता। माइंड में डिवाइड कैसे करें? ऑनलाइन हो गई हर चीज, तो फिर बताइए नहीं, मैंने टेबल, मेरे को टेबल आती है, मैंने समझाया दिमाग से खुद ही। हमें भी तो सिखाई नहीं, वो अलग मेथड है और एक मेथड है वो बहुत अलग है, वो उस मेथड से मैंने उसको सिखाई थी, वो मैंने अपने आप से सीखा है। लेकिन जब मैंने एबेकस मैंने देखा ना एबेकस होता क्या है, क्योंकि ना मैं पढ़ती थी तो उसमें आता था एबेकस, बच्चे को चाहिए होता है, छोटे बच्चे 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों को चाहिए होती है सीनियर। वो हर मैथ्स वगैरह जो ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह होते हैं, ये 2 मिनट में समझ जल्दी कर पाए क्वेश्चन जल्दी होगा। हाँ, वो किसी भी ट्रिक से कर ले उसे। ये तो फिर आगे काम आते हैं ना इंटेलिजेंट में। या अगर तुम्हें कॉमर्स चाहिए, अगर तुम्हें कॉमर्स चाहिए तो दे भी देंगे। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, भैया बता, तुझे पता है तुझे इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इंजीनियरिंग कर लेगा, या तो तू मैथ्स कर लेगा, या तू उतने नंबर ले आएगा। लेकिन उनके पेरेंट्स को उन पर, अब तू ऐसे ही स्कूल में अगर पढ़ता है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो तुझे मिल जाए इन फ्यूचर, तो तू ले भी, चूज भी करे। जब तू ऐसे स्कूल में पढ़ता ही नहीं तो तू कैसे चूज करेगा भाई एबेकस की क्लास लेना? अब वो लोग तो ऐसे स्कूल में पढ़ते तो उनको आसानी से मिल जाती है साइंस विद मैथ्स, चाहे उनके नंबर भी कम आए। ऐसे समझ में ये चीजें होती है, तो वो इस वजह से लेते हैं क्लासेस, कोई किसकी लेता है, कोई किसकी लेता है, ये तुम्हारी चॉइस है। तो कंपास एंड एबेकस, द अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्ट इन अ फ्यू हैंड रिटन, कुछ जो टेक्स्ट थे ना वो किस में पाए गए हैं, पहले हैंड रिटन में, उनकी कॉपीज पाई गई, ठीक है। इन 1455 150 कॉपी ऑफ बाइबल, 150 कॉपी किसकी है, बाइबल रिटन में, प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ, किसकी वर्कशॉप पे, जॉनेस गुटेनबर्ग एक शॉप, ठीक है। 400 से 400 से 1458 के बीच में। तो द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटेड प्रेस, जर्मन है जिसने पहली
प्रिंटेड प्रेस बनाई, ठीक है। Earlier, a monk would have taken the same amount of time to write out one copy of the Bible. मतलब पहले जो लिखते नहीं थे, जैसे हमारे कालिदास वगैरह लिखते थे, तो वैसे इनके हम मोक लिखते थे। मोक हमारे भी मोक भी बोलते हैं उनको, कालिदास वगैरह, क्योंकि ये काम कर किससे लिखते थे, वो किससे लिखते थे, पंख से लिखते थे ना, पहले बोली पंख से वो लिखते थे। तो ये बोल रहे हैं कि पहले भी वो उतना टाइम लेते थे लिखने में। अब पहले क्या है, वो लिखते थे इतने सारे पेजेस, प्रिंट कहाँ होते थे पहले। उन्होंने अगर एक लिखा है ना, तो वही बहुत सारे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि कॉपी हो जाए, ये हो जाए जीरोक्स। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सेम टाइम तब भी वही लगता था लिखने में। तो बाय 1500 में क्या हुआ, मैनी क्लासिकल टेक्स्ट, काफ़ी सारे क्लासिकल टेक्स्ट थे, नियरली ऑल इन लेटिन, सब किस में थे, लेटिन में, अमेरिका की लैंग्वेज है लेटिन, ठीक है। और ये ग्रीक इधर की है, यूरोप की, यूरोप की। हमारे तो है ही नहीं संस्कृत भाषा में, कोई प्राकृत है, प्राकृत भाषा में कोई लिखा ही नहीं होता कहीं पे कुछ, प्राकृत उसमें नहीं लिखा होता, लिखा ही नहीं होता, कहीं नहीं लिखा होता। तो जो बुकें प्रिंटेड की है ना, वो अवेलेबल है, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू बाय देम, और उसको हम खरीद सकते हैं। एंड स्टूडेंट डिड नॉट हैव अ डिपेंड स्लोली ऑन लेक्चर नोट्स, फिर वो किस पे डिपेंडेंट नहीं रहते, लेक्चर्स पे और नोट्स पे। आइडिया ऑप्शन, हाँ, तो आइडिया ऑप्शन एंड इंफॉर्मेशन मूव मोर वाइडली एंड मोर रैपिडली देन एवर बिफोर। तो इसकी वजह से आइडिया और जो वो है ना इंफॉर्मेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है फोटो इससे प्रिंटेड होने से। प्रिंट बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज एंड कुड क्विकली रीच 100 ऑफ रीडर्स। प्रिंटेड बुक है कि एक बुक छापी नहीं और सबको, ठीक है। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू रीड बुक्स सिंस इट वाज पॉसिबल टू बाय कॉपी फॉर वनसेल्फ। तो तब से लोगों ने कॉपियाँ खरीदना शुरू कर दिया। तो दिस डेवलप द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल। तो इस वजह से रीडिंग हैबिट आ गई लोगों को, तो रीडिंग करने की हैबिट आ गई है ना। तो दिस चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली। तो अपने जो इटली का जो ह्यूमनिस्ट कल्चर है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें जल्दी से फैली है। एल्पस फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी के एंड में इज द प्रिंटेड बुक वेयर सर्कुलेटिंग। क्या है जो प्रिंटेड बुक है वो सर्कुलेटिंग हुई है, मतलब घूम के वो वापस तुम्हारे पास आई है ना, ऐसे एक बुक छपी हुई है तो सबको फैलाते हैं। तो दिस ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई अर्ली इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जो पहले जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो ये बुद्धिमाना ना मूवमेंट जो होते थे हैड बीन लिमिटेड टू पार्टिकुलर रीजन। वो किसी भी ऐसे नहीं कि सभी लोग बुद्धिमान होते थे, किसी पार्टिकुलर रीजन होते तो वो ही लिखते थे और फिर उसको प्रिंट करते थे इस तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन फाइंड आउट बनाओ। इसमें पहले कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, इस पे बनाया तुमने है क्वेश्चन बनाए तुमने इस पे है 3 ही बने। क्वेश्चन बनाओ भाई, दिमाग यूज करो अपना, ऐसे थोड़ी ना होता है पढ़ के चुपचाप बैठ जाओगे। फिर मुझे क्या समझ में आएगा तुमने क्या क्या समझा क्या नहीं समझा। क्योंकि जितना माइंड यूज करोगे ना भाई, जितना तुम अपने यहाँ यूज करोगे ना दिमाग, उतना आसान में पेपर बन जाएगा।
और तुम चाहते हो कि हम बैठ के बता के जाए वो बात, तो फिर तुम साथ बैठ के आज सारी क्वेश्चन नहीं करे ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगी बहुत बुरी तरह, जाने नहीं दूंगी तुझे आज। आगे समझ में तुझे है भाई? आंसर गलत आ रहा है, एलसीएम नहीं निकाला सही से। एलसीएम निकाल के क्या आ रहा है तेरा आंसर? मैंने बोला था ना एलसीएम निकालने के लिए तूने यहाँ पे 6 कैसे आ रहा है मुझे बता। 3 और 5 का एलसीएम 6 का भी हो ही नहीं सकता है, 15 होगा। तो 2 से किसको कर रहा था? 3 2 के टेबल में आता है, 5 2 के टेबल में आता है, फिर 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, तो 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 को 9 से मल्टीप्लाई भी आया देखो है 31। पीछे आंसर कितना आ रहा है? 31 और 15 है भाई? है 34 यार, हाँ 34 ही आ रहा है, ठीक है। 34 और 15, 25 और 19 का 34 ही तो हो गया, आ गया आंसर। क्या 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 प्रॉब्लम है? ये वाला नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाला कर रही हूँ। सेकंड कराई है मैंने, सेकंड का देखा आंसर कितना है? 34 50 ना, हाँ तो फिर ठीक है। रसोई खोपड़ा था ना, मम्मी क्या करना तुझे उसका? अब मुझे पकड़ना होगा। तो वहाँ पे है तो कपड़ा उससे पकड़ ले। माइनस इसमें कहाँ है? किचन में भिगो तो नहीं दिया? हाँ वो मेरे वो कर रखा है। अब 10 और 15 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना नहीं आता क्या? 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 2 जा 3, 2 1 जा 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। देखो टेबल्स भी नहीं आती टपरों को। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। अब पता कितना आंसर आ रहा है इसका? थर्ड वाले का 17 आ रहा है। तो यहाँ माइनस है ना, माइनस है ना जब। अरे क्वेश्चन में देख, थर्ड वाले क्वेश्चन में 9 के सामने माइनस है ना, हाँ इसको माइनस कर देंगे। माइनस प्लस तो 27 44 में से 27 को माइनस करो। यहाँ बन गया हमारा 3, तो 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 30। आगे नहीं आगे आंसर है? एलिसन निकालना ढंग से सीख ले भाई, ढंग से। एलिसन तू गलत निकाल रहा है। मैं भी ना एबेकस करूंगी कोर्स, सिखाऊंगी एबेकस ऑनलाइन। ऑनलाइन सिखाते नहीं है ना, मैंने देखा था, सच किया था, ऑनलाइन नहीं था ये एबेकस। आते उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है यहाँ पे जीके में। मैं गई थी देने, इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पे। बहुत पहले नहीं, ज़्यादा पहले की बात है ये। 2019 से पहले क्या हो सकता है? 2019 के बाद तो बाहर ही नहीं निकली। 2019 के बाद मैं कहीं नहीं गई, बस
मालवीय नगर बेकार जगह, इनको पसंद नहीं आया वहाँ पे। नहीं, मुद्रण मतलब क्या होता है? मुद्रण यही मुद्रा, पैसे, छपाई वाले पैसे, प्रिंटेड नोट, करेंसी, प्रिंटेड जो नोट होते हैं ना। इटली में हुआ था ना। हमारे इंडिया में तो है प्रिंटेड नोट, सिक्के भी चलते हैं प्रिंटेड। पहले क्या होता था, क्योंकि जो भी राजा बनता था ना वो अपने सिक्के छपवाता था अपने नाम से। क्योंकि झांझा वगैरह ये सब जो चेंज होते रहते थे, अपने अपने सिक्के चेंज करते थे। ये तो फिर बहुत डिफिकल्टी होती होगी लोगों को। लोगों का डिफिकल्टी, राजा को नहीं डिफिकल्टी, गरीब लोगों को भी तो होगी ना। तो वो तो वो दे दो। तुम क्या सोच रहे हो, बहुत होना चल रही है यहाँ पे। पुराने पैसे जो होते होंगे फिर वो तो उनका तरीका होता है ना, वो कैसे वापस लेते हैं, कैसे क्या। धीरे धीरे चीजें चेंज होती है। अब हमारे भी हुई थी क्या हाँ, मोदी ने बनाया। नोटबंदी, 1500। तो धीरे धीरे सब चीजें सब हो जाता है भाई। 2000 में कुछ चुरा भी नहीं पाता है, तो 2000 का लेता ही नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है ना। 2000 का क्या करेगा लेके कोई? ये मतलब बहुत तो होते हैं ना। 2000 का नोट, हाँ 2000 मैंने कभी 2000 का नोट 20 रुपए का होता है, लेकिन वो थोड़ा येलो कलर का होता है ना। मेरे को तो नोट सबसे सही लगता है 500। 20 का पुराना नोट है, चल रहा है। मुझे ना नोट जो अच्छे लगते हैं सिर्फ 500 का अच्छे लगते 2000 का पिंक पिंक हो। हैं। नहीं वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। सिक्के भी होते हैं कई दुकान वाले, वही तो बोल रहा हूँ। देख के बनाते हैं तो यहाँ पे। अब क्या है कि इतनी लिमिट है कि 500 रुपये अगर हम निकाले ना तो 100 रुपये को तो सामान ही आ जाता है, तो इसलिए खुले हो जाते हैं, इसलिए खुले हो जाते हैं। 100 रुपये का तो नॉर्मल सामान ही आ जाता है। एक बार सब्जी लेने जाओ 100 रुपये की सब्जी एक बार में आ जाती है, तो इसलिए खुले हो जाता है। ज़्यादा है भी ज़्यादा है। वो इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि 100 रुपये में आजकल ज़्यादातर चीज़ें आ जाती है। 100 रुपये में तू आराम से शॉपिंग कर ले एक दिन की, लेकिन इसलिए हमारा खुल जाता है। और इसलिए नहीं खाने में चाहे 100 रुपये में फूड का समझी महंगी है। कहीं नहीं खाई फ्री की आइसक्रीम। आइसक्रीम भी बहुत महंगी होती है। 100 रुपये सच में 100 रुपये का चैलेंज किया था उसने। उसके वहाँ पर नहीं जी वहाँ पे नहीं, यहीं पे एक नॉट प्लेस में यहाँ पर नहीं था। सीपी में फूड का बहुत एक है। है, मैंने देखा था वहाँ 10 रुपये के समोसे देते हैं 4 हाँ, इतने से। छोटे होते वो राजस्थान में तो 550 यार कौन जा रहा है? बताशे बताशे खाते हैं। हैं। वो हाँ तो वो वो दूसरे समोसे मीठे होते हैं, वाले वो समोसे नहीं होते वो समोसे गोल गोल। शेप वैसी होती है बस। परदेसी खाते खाते हुए आता है। नहीं वो गजक होती है। हाँ समोसे की मीठे होते हैं वो वो दी। वाले समोसे नहीं, सब्जी के हाँ साथ। वही कह रहा हूँ। ये गोलगप्पों की बात कर रहा है। गली में आता था मैं पंजे में टाक के। अरे वो गोलगप्पे हैं जो तू बोल रहा है। दूसरे यहाँ मिलता है 5 रुपये समोसे मिलते हैं। पहले ही देता था 10 किलो। मैंने तो कभी भी ना कौन? गाँव में ऐसे ही गोल के बगल में 3-4 दुकान वहाँ पे मैंने कभी भी ऐसे नहीं खाया ठेले पे गाँव में। बीकानेर में खाया था मैंने एक बार, जो होती है ना कचौड़ी, मैंने पहली बार लाइफ में कचौड़ी के साथ कड़ी, जो राजस्थान की मोस्ट फेवरेट है। कचौड़ी कड़ी भी वेट लगता है। हाँ, आलू की सब्जी पापा। आलू की सब्जी देती है। कड़ी हाँ कड़ी और कचौड़ी। मैं अपने पापा के साथ गई थी, देखो तो गाँव में भी मिलती है। तो वही तो खाया था मैंने, लेकिन मैंने वहाँ पे मुझे हमें कभी ऐसे नहीं खिलाता ठेले वेले का। केले वेले का भी दुकान भी होती है ना गाँव में। दुकान बैठ के मजा आता है, अच्छी है। मैंने पहली बार लाइफ में मैं तो कई बार खाई हूँ, तो जाता हूँ। मेरे पापा कभी जाते थे ना लेकर आते या थे। तो हम जाते हो मैडम और इसलिए। मेरे पापा जब जाते थे ना तो वो लेकर गड़ी बड़ी चुम्मा से थोड़ी ले आते थे, तो ठीक है। और वो तो मैंने वहाँ तक खाई है, खाने का लगेगा अच्छी। राजस्थान में ना होना चाहिए घर पे, तो कभी मूड फ्रेश करने के लिए चले जाओ अपना। लेकिन राजस्थान में किस टाइम होनी चाहिए, जैसे साइड जहाँ पे ना अच्छा लगता है, जैसलमेर हुआ, उदयपुर हुआ, यहाँ पे होना चाहिए घर, है ना। कभी जैसे
क्योंकि क्या है कि एक लोग बहुत बड़ा सा लैंड खरीद लो और उसको बना लो महल की तरह, क्योंकि ये जाके ज़्यादातर वही शादियाँ करते हैं राजस्थान में हवा है। और उसको बना लो रिजॉर्ट। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ही बनाओ और छत खुली। रिजॉर्ट बना लो उसको, नॉर्मल छोटा, मतलब ऐसे कि नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास के लोग भी जाए राजस्थान में उनके बहुत लिए। आते हैं घूमने के लिए। अरे ये आप देख लो दिल्ली ज़्यादातर अभी आलिया भट्ट और ये रणवीर कपूर मोस्ट प्रो ये बिग बी रिसेंटली राजस्थान से आया है वो, क्या पता है क्या फोटो डाल रखी है कैसे, उसने क्या सामने वो खड़ा हुआ है बब्बर शेर खुद वहाँ बैठा हुआ है। असलियत का बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं अभी गए थे ये स्पेन न्यू ईयर पे दोनों। बहुत रोड में भी आ जाता है वो टाइगर में। दी पर वो ना ट्रेंड होते हैं ऐसे डिजाइन रणवीर कपूर खुद बैठा है हाँ वो ऐसे के सामने ऐसे ही जाना, सिक्योरिटी भी तो होती है बीच में। ऐसे बड़ा बड़ा जो मूवी मूवी के नहीं होते वो ट्रेंड तो वो बब्बर शेर कैसा होता है, बाल वाला। हाँ समझ गया Lion. मैं, इधर इधर बाल होते हैं Lion. हाँ टाइगर भी नहीं लॉयन सीधा। मुझे लगाया तो होते हैं ज़्यादा वीडियो पे अभी। गुजरात में तो है भाई वहाँ के। लेपर्ड देख गुजरात जैसे वहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, और राजस्थान में हमारा रणथंभौर है, रणथंभौर ही तो है मेन ये उत्तराखंड में मेन कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट। हाँ मैं नाम नहीं जानती। तो गुजरात में हमारा गिर नेशनल जो पार्क है ना उसकी वजह से नियर पड़ जाता है वो एक तो, और जो हमारा राजस्थान में रणथंभौर है वो, तो ये दो जो है ना ये एकदम जुड़ गए हैं, तो काफ़ी सारे एलियन होने की वजह से राजस्थान और गुजरात काफ़ी सारे एलियन को मिल गया है, तो इस तरीके से ना वो शफल होते रहते हैं जानवर। जी हमारे वाले जू में तो कुछ है ही नहीं। जू में नहीं कह रही हूँ मैं, नेशनल पार्क नेशनल पार्क कैसे होते हैं पता है जंगल तुझे, होता है पूरा पूरा जंगल बहुत होता है वो, बड़ा है। और ऐसे नहीं कि पार्क है, पार्क नहीं होता वो जिसमें बड़ा सा बैठ जाए गार्डन गिरी करे, नहीं वो नहीं होता है वहाँ पे, वो नेशनल पार्क का मतलब नहीं होता है कि वो जानवर ही रहेंगे सिर्फ, और तुझे कोई से भी जानवर कहीं पे भी सफारी का खूब आता हाँ है। सफारी भागती है उसमें, वो होता है ट्रैवल कराते हैं टूरिस्ट। हाँ टूरिस्ट जो होते हैं, तो वो वो देखने में भागगढ़ में इतने सारे शेर है जाते हैं। रणथंभौर जो है रणथंभौर बहुत डेंजर है वो। तो जो ये रणथंभौर है ना, जब हमने पांडुपुल नाम सुना, पांडुपुल पांडु पुल, ये डोसा की साइड है वो पांडु पुल। हनुमान जी का बहुत ही ओल्ड मंदिर है ये। प्राचीन हनुमान मंदिर वहाँ पे ऊपर शेर बैठा हुआ है, अभी बैठता है वो रोज मंदिर रियल में। हाँ जी मंदिर में आता है वो, पता नहीं रोज आता है और चले जाता है। कहाँ की साइड है, साइड बता दे मैं अंदाजा लगा लूँ रणथंभौर की साइड है क्या, ये नाम है जी साइंस गाँव जो वाले बालाजी का मंदिर है वहाँ पे, ये खोदने का नाम सुना आपने? नहीं वो ये टहला नाम सुना? टहला मेहंदीपुर बालाजी वहाँ पे, ये मेहंदीपुर वाला जी तो जयपुर में हो गया ना। नहीं वो 200 मीटर जयपुर साइड है वो। ठीक मैं वहाँ कह रहा हूँ टहला, टहला नाम सुना? टहला जी उस एक गाँव है कस्बे का नाम है टहला, वहाँ से रास्ता भी लगता है उसका। मंदिर तो बहुत सारे हैं वो वाले जिससे कहानी जुड़ी ये है वो ना आरती के समय ये सभी कोई से भी वहाँ पे ना कोई सी भी देवी है उसकी स्टोरी सुन ले। आदि हकीकत आधा फसाना देखते हो आप? मैं पहले वो देखती थी पता है कौन सा वाला, एक दिन जो बोल रहे को, और एक वो आता था कपाल महाकाल कपाल हाँ वो पहाड़ पर जाता महाकाल है महाकाल करके महाकाल कपाल भाग ऐसे करके कुछ है हाँ आता था। टीवी में तो चाहता ही नहीं। अभी की बात नहीं है ये, बहुत पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, जब हम सभी देखते थे आपको बैठ के आज तक वाले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने जाते हाँ हैं आज तक मैंने बता नहीं थी, आज तक वाले वो वहाँ भी गए थे वो। जो सुन तो ले जो मैंने वाला कांड नहीं बता रही थी मैं तुझे उसका बुराड़ी वाला, उसका लोग ने वहाँ पे वो भी क्या था बुराड़ी वाले कौन सा कांड हो फांसी गया? वाला 2018 में हुआ था। अच्छा वो 11 फोटो वाला। हाँ उन्होंने वहाँ पे भी क्या था ऐसे जो मैंने वो नहीं गौरव तिवारी नहीं करता था मशीन लेके वो हाँ लाइट ऐसे करके रेड वो लाइट ग्रीन लाइट हाँ वो पास करना लाल बत्ती जलती है, रेड जलती है तो हाँ वो येलो पास आती है। हाँ 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 एनर्जीज वो बात कर रहे थे, वो टेस्ट भी देखा मैंने इसी पे यूट्यूब। जी सबसे भयंकर मशीन तो तबरारी की करा वो बाहर का बंदा है वो ना उसने क्या बना रखी है ना उसने दिखाया था मैंने, क्या नाम था उसका, जेम्स जिसको तो जॉन। अवार्ड मिलना चाहिए।
रियल में उससे बात की थी। जी जो जो मशीन बनाई बहुत अच्छी बात है। मतलब गौर की आदमी जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए ना उससे सिर्फ वो बात नहीं कर सकता है। मैंने ना मतलब मैं नॉर्मल देख कभी कभी मैंने सिर्फ जानने के लिए देखी है चीज़ें, तो मैंने देखा था कि जैसा मर जाता है ना, जैसे कोई जो मर के तो पैदा हुआ है उसने रियल स्टोरी बताई है कि मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ रहता था, वो क्या सच्चा है? जैसे यहाँ कोई मरा ही जन्म हो गया किसी का, उसकी वो आत्मा अपने से मांगे। नहीं, वो अपने गाँव में जाएगा लेके कि मैं वहाँ रहता था, वहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और वो वहाँ आते हैं उसको लेके, तो वहाँ पे सच में वैसे वैसे होता है। ऐसे तो देख देख के हैरान होती चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यही सोच के तो नहीं सो जाती हूँ? सपने में ऐसे भूत भूत आते हैं, मन करता है चीज़ें करने को। मैं अकेले जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। अरे चल जाने क्या बोल रहा है, ये जाने के लिए थोड़ा ना, जो जो लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था और वहाँ मर गया मैं वहाँ पे, और फिर वहाँ जाके जन्म ले लिया, तो वहाँ पे कह रहा है कि मेरा घर वहाँ पे है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, इतने छोटे बच्चे मर के वो जन्म ले लेना, बड़े वो छोटे से बच्चे बन गए, बड़े ठीक है, मरे तो वो बहुत बड़े बड़े थे, बीवी बच्चे वाले, और फिर वो मर के जब जन्म लिया तब वो कह रहे हैं कि हमारे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मर्डर हुआ था, मैं ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, ये सच है। और ये ज़्यादा पता है किस साइड हो रहा है, ये यूपी में, ये बल्लमगढ़ और ये इस साइड, तो देख लो चाहे यूट्यूब पे देखो, तो बेवकूफ़ी लगती है ये सब। एक्सपेरिमेंट करना, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया फांसी वालों ने? हाँ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि तुम जिंदा हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, एक बार फांसी लगाने की कोशिश करो और तुम अपने आप को वो कर लोगे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करना, लिखा हुआ था सारा डायरी में। कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई मत करना अपने घर में, ये बेवकूफ़ी होती है, कुछ नहीं होता, जान एक बार जाती है, कभी नहीं आती है। चले गए सही बात। पर वो बताता है लाइट बंद करके शिफ्ट में क्या बत्ती लेके कभी मत करो ऐसे उठपटांग हरकतें, बेवकूफ़ी होती है। ये ऐसे करते हैं ना तो नेगेटिव एनर्जी आती है। नहीं नेगेटिव एनर्जी नहीं, एक पोर्शन में होती है। ऐसे करते हैं। नेगेटिव एनर्जी होती है एक पोर्शन में होती है, जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है। क्या होता है कि मेरे को ना किसी ने ये बताया था कि घर में बिल्लियाँ ज़्यादा आती है और घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। मैंने बिल्ली तो हमारे घर में डेली आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बता सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी किसको फील होती है? चलो जानवरों को पहले भूखने लग जाते हैं। ये कुत्ता तो रो पड़ता है। कुत्ता गंदी गंदी तरह क्योंकि होता है उन्हें ना, दिखती है ना, उन्हें दिखता हो जानवरों को। दिवोरे तरसाती कुत्ते जो को। कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस जो होते हैं ना, कुत्ते ही होती है। हमने पढ़ा नहीं पाए होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग जब सो रहा सेंस होगा ना कोई आएगा पैर लेके, फटाफट काम खड़े कर लेता अपने। यहाँ तक गया ही रात में और वहाँ कुत्ता बैठा। वहाँ नहीं, तू सीढ़ी में भी चढ़ने की शुरू करती ना, वो यहाँ बैठा है, मैं तो चाहती कि मेरे उसकी उनकी स्मेल की आवाज बहुत भर गया किसी ने। स्मेल नहीं, उसकी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ एक सांप के बिल्ली रहती है वो आराम से सोती रहती है। कहीं नहीं सोते रहती, बिल्ली आलसी रहती है ज़्यादा। बिल्ली इतनी वो नहीं होती है जितना dog झगड़ने में होता है। रहती ज़्यादा। डॉग ही सही रहता है। ठीक रहता है। अरे वो अगर हम पाल भी ना लड़ाई करेंगे डेली यहाँ पे, क्योंकि वो आएगी अब वो छोड़ेगा नहीं, ये होएगा। क्योंकि अब उसको क्या करें, बिल्ली को कैसे भगाएं फिर? वो तो जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी और जब 10 दिन में 10 बार आएगी। रोती होती है बिल्ली रात में। रोती क्या है तो तुम्हारे तो रोते हमारा तो लड़की गंदी, मैं डेली ना वहाँ सोच रहा हूँ मेरे बच्चा नहीं रोता। और ये जो एसी है ना इसके ऊपर देखती डेली बैठी हुई होगी। हमारे बिल्ली पाला है वो 40,000 रुपये नेपाल लिया वो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो वाला हस्की। हस्की वही जैसा होता है, ब्लू आउट होती है वाइट कलर का। यहाँ पे पाल रखा है किसी ने उसको। मीडिया ऐसा होता है। कितना होता है ना वो छोटा सा अच्छा होता है। वो गर्म उसमें रह सकता है, वो एसी वाले उसमें रह सकता है। एसी में रहेगा वो, गर्मी में नहीं रहता वो। वो भी गया मतलब वृंदावन में एक मंदिर, वहाँ पे रात को रख देते हैं सब चीज़,
खाना पानी सब ताला लगा देते हैं। लोग खोल के देखते हैं, सब चीज बिखरा पड़ा होता है, जानवर होते हैं नहीं खाने मंदिर वाले। मंदिर से घिसा पड़ा होता है, पानी कवर ले जाते हैं, वो खासा हो गया। क्यों भी बंदर ब्रश करता है। एक कमरा सा है, वहाँ पे मूर्ति रखी है मैंने कृष्ण खुद जी अपनी की। नानी का और राधा जी और मैं अपनी नानी का कहती रात को 12 बजे है। ऐसे नहीं खोल के इतनी सारी चूड़ियां ब्रश ऐसे खोल के डालो ऐसे से करना। उसने पूरा बेड तैयार कर देते हैं कृष्ण जी का। आज तो हाँ बाजे भी गए थे वहाँ पे। अरे काफी सारे मंदिर हैं इंडिया में दीदी ऐसे दीदी कि एक पूजा एक जगह आरती होती है तो भालू आता है। हाँ एक जगह होती है बस गणेश जी का मंदिर, चूहे चूहे आ जाएंगे बहुत सारे, चूहे चूहे इतने सारे। भालू आएगा, एक जगह मगरमच्छ शेर आता आता है। हद है। सही है, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। जो टीवी पे आया था एक बार तो होता है। कि ना अगर हम जल जाएंगे ना तुलसी जी को तो नीचे से ना वो फूल निकलेगा गुलाब का। ऐसा कुछ नहीं निकलता। जो न्यूज़ पे आई थी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग है जब शिव जी ने खून टपका था, पता नहीं क्या हुआ था, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुन लो तुम। हनुमान जी का पैर चढ़ा, हनुमान जी का पैर चढ़ा। कभी हेल्प क्यों नहीं करते फिर भगवान? अगर हेल्प भगवान ने हेल्प नहीं करनी तो फिर हम तो नहीं मानेंगे ना भगवान को। ये चीज़ है। है, सारी स्टोरी है। अरे स्टोरी सब अनकही बातें, जो मर्जी कही। यार विश्वास ना हमें ना फैक्ट पे करना चाहिए। तो वहाँ पे ले लिया। अब जो ना हमने पढ़ा है, अब एक बता, हमने जो चीज़ देखी है तो कैसे बिलीव करेगा उस पर? हमें जो चीज़ मिली है हम उसमें जी रहे हैं, वो ठीक है। अब हिस्ट्री में जाना, अब हिस्ट्री में हम चले तो हैं, हमें फैक्ट नहीं मिला उसके बारे में कि बेसिकली वो एग्जिस्ट क्यों करता है इस दुनिया में, एग्जिस्ट पॉइंट क्या है उसका, तो हम कैसे बिलीव करेंगे इस चीज़ पे? अब जैसे क्रिश्चियन है, मोहम्मडन्स है, इसका एग्जिस्ट पॉइंट हमारे पास है। मेरे को हिंदुओं का आज तक एग्जिस्ट पॉइंट नहीं मिला। मैंने पूरी कॉलेज कर लिया, सब कर लिया, क्या उसको क्या कॉलेज के बाद लिखा होगा क्या? कॉलेज के बाद तो बुकों में क्या दिखाओ? हम हिंदुओं का मतलब मोहम्मद का नहीं मैं एक जगह गया था जहाँ पे पता है एक राजा जो पहले वाला जो पुराना राजा था ना एक सबको मन करता है कि सारे धर्म छोड़ दो और अकेले रहो अच्छे से। ये स्टोरी आती है कि मक्का मदीना शिव जी कहते हैं। हाँ लड़ाई होती है मुस्लिम में, ये लड़ाइयाँ हैं। फिर लोगों को फॉलोअर्स हैं। ये सिक्योरिटी बहुत है वहाँ। क्योंकि वहाँ जो इतने है जो वहाँ followers तो हैं, ऊपर भी उड़ते रहता है हेलीकॉप्टर में, ऊपर भी जाएंगे। हाँ वो हमारे हिंदुओं की वजह से। इतने जो फॉलोअर्स हैं मोहम्मदन के, क्यों है? फिर कोई कारण होगा ना। जो उनको है असली जो ये फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स ये नहीं कि वो पैदा हुए हैं, मान रहे हैं वो। मानते हैं, क्योंकि असली में है इसलिए मान रहे हैं। हाँ अब हम पर न जाने हम भी कुछ भी बन सकते हैं। ये बात क्या है? It's totally up to शिवलिंग you। थी पहले। अब पता तो नहीं उसका जैसे कैसे अब बहुत जगह मंदिर हमें- होते हैं। हमने तो पढ़ा हिस्ट्री की बुक में हमने उस दिन क्या पढ़ा है? ठीक तूने वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मक्का मदीना वाला चैप्टर पढ़ी हो मोहम्मद वाला। शिवलिंग होती तो बताते हैं नहीं वो कौन सा राजा था? वो किसने छापी है? रानी को दी थी कौन सी ना? बुक में? जो घोड़े से याद में बनाया गया है। झांसी की रानी। हाँ है? वहाँ इसी पे पता है बुक एक में? राजा का मतलब ऐसे बता दो कि वहाँ पे ना एक राजा का पूरी वो लाड़ बजाए, जैसे चीनी वो बनी नहीं थी चेन वाली जो वो पूरी जैकेट होती है ना नीचे तक वो लटकी हुई है। नहीं झांसी की रानी का तो किला भी है, उसमें तो होगी उसकी सारी चीजें। जैसे गांधी धन्यवाद। गांधी सब है वो उसमें। जो झांसी की रानी जो है हमारी, उसमें उसका बेटा भी था एक। सारे आपको उसको पता है देखा। एक बेटे से तो पीछे वो भाग सब के- डिटेल देता कि हंसने का है और इसकी जो तलवार है तलवार कितनी डिफिकल्ट है ना अंग्रेजों से गांधी लड़ाई। जी का म्यूजियम में चप्पल है उनकी असली की गांधी की। मतलब हम तो कहाँ यार कितनी ऐश में रह रहे कहाँ हैं। पे गांधी जी का मुझे मैं देखना होगा। क्यों तेरे को नहीं पता? ये चले जाइए इसमें करेजी क्या है वो क्या तो मैं गांधी जी का म्यूजिक क्या रहा है ये क्या है जहाँ पे इसकी जो जल्दी गांधी जी की गांधी का है। चल गांधी ने हाँ मैं देख कुछ जगह का मैं तो गई थी इस बार दीवानी। स्कूल की तरफ से गए हम हाँ, तो हाँ, वहाँ पे ऐसे है जो घर के बीच में जो जलती रहती ये है। हमें तो और फॉरेन वॉरेन भी आते रहते हैं, फॉरेन लोग। चलेंगे हम कब किसी दिन। जब मैं फ्यूचर की पिकनिक। मेरे अपनी गए। मेरे को पता है कहाँ जाने का मन है, हमारे साइंस पे म्यूजियम
साइंस म्यूजियम साइंस हाँ, ये तो मैं एक बार बहुत गई हूँ, मजा आता है एकदम एक ही बार गई हूँ, वहाँ पे जा कम सकते हैं क्या? कम साल लग के यूज करने नहीं देते हैं, मुझे चीजें रखी रहती वहाँ पे। कितना सा बोतल में ना वो है बच्चा पता नहीं क्या है, बटन दबाते ना असली का रखी है। एक बार पता है क्या हुआ था, तो हम स्कूल में गए थे ना साइंस म्यूजियम, तो वहाँ पे बस ऐसी चीजें रखी हुई है और एक म्यूजियम है म्यूजियम यूजर रीजन अच्छा, ये user, हाँ। कंफ्यूज होगा हो जाते कंफ्यूज। यहाँ के वहाँ पे यूजर वाली चीज होगी ना वहाँ पे। इतनी कंफ्यूजिंग है, तू उस कोने में जाके बहुत छोटा लगेगा और तेरा दोस्त इस कोने में आके बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, वैसा कमरा सा बना रखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ यूट्यूब पे यहाँ से चक्कर आ जाते हैं। मेरी फ्रेंड गई थी, मेरी फ्रेंड बता रही थी। हमें एक जगह से खड़े होकर देखना पड़ता तब लगता है। इतनी कंफ्यूजिंग चीजें हैं वहाँ पे, तो कभी ये वो एंगल का खेल है ना। हाँ, और भूल भुलैया में बनाते हैं ऐसे दिमाग लगा के बनाया है। मतलब यार हम तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के साथ और क्या देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन वाले बंदे होते हैं, साइंटिस्ट हैं। माइंड देख लो हाँ, कितनी डेवलपिंग है। अगर हम बाहर निकल के देखें आउट तो हम क्या है फिर ये कुछ भी एक था कंस्ट्रक्शन वाला बंदा, इंजीनियरिंग था वो, मतलब वो था हेड था कंस्ट्रक्शन में। उस बंदे ने ऐसा मैप बनाया था ना, ये कौन त्याड़ जेल है ना, त्याड़ जेल में से नीचे से रास्ता बना दिया था उसने। नीचे से भागने का और एक के भी भागा होता है कुछ वीडियो देखी मैंने देख उसकी नीचे के जो रास्ते हैं ना ये पहले से ही बन रहे हैं, क्योंकि जो लाल किला है ना उसके रास्ते जा रहा था नीचे से खुला शाहजहाँ वहीं से जाता फिर जल्दी पहुंच जाएंगे नीचे था, से। शाहजहाँ वहीं से जाता था। खुला भी जा सकता है कोई ऐसी भाई अब हम थोड़ा ब्लॉक कर रखा है भी तो। हम थोड़ा जाते बहुत रास्ते होंगे अभी भी बहुत सोना होगा। आपको सोच नीचे जाने में उसको पैदल 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 पता नहीं थोड़े भी ज़्यादा दिखा जाएगा। थोड़े पे जाता हो बड़ा सा बनाना था क्योंकि नीचे के रास्ते में कोई नहीं मिलता था ना। नीचे ट्रेन आती होगी फिर एक दो जो सिपाही होंगे आगे बढ़ते ताजमहल और वो लाल किला कनेक्टेड थे मेरे वो नहीं अपने घर के नीचे गुफाएं बनाओ। बेसमेंट होता है सब लोग हाँ घर के नीचे तो है गुफा। घर के नीचे बेसमेंट होगा पानी के लिए नहीं कैसे रहता बड़ा ये हमारे सामने रहते थे उन लोगों ने बनाया था नीचे बेस। देखो, हमारे नीचे तो टंकी है। अभी मेरे गांव में ना हर किसी के घर में ना टंकी बना रखी है जमीन में पानी। गेट होता है लोहे का हमने बना रखा है लोहे का लेकिन गेट हम होता है। यूज नहीं करते उसको। देखो वहाँ पानी ना बहुत कमी होती है ना गाँव में पानी की इसलिए। हमने हमारे यहाँ पे पहले होती थी कमी अब भी होती थी। पहले बनवा रखा था हमने टंकी नीचे, अब हमने हटा दी टंकी। मतलब है अंडरग्राउंड है, यूज नहीं करते उसको एज अ वाटर। ये बहुत पानी ज़्यादा पड़ा होती है। उसका ही नहीं है। भाई मेरे भाई तो 10 बार उसकी सफाई करके निकला। नहीं वो तो जब जी। खाली होते हैं जब वो हाँ, जब घुस जब सकते हैं जब पानी भरा होता है पूरा जब डरता लगता है। बहुत यहाँ बहुत डर आता है। हमने क्या रखा था टंकी बना रखी थी, मोटर लगा रखी थी, वही पानी हाँ मोटर से खिंचता है ना। हाँ तो वो तो अभी ऐसे नहीं अभी पानी भर नीचे के थोड़ी ना निकाल वो जो उन्होंने जो स्टोरेज बना रखा है ना राजस्थान में, ये बहुत बेस्ट है। एक क्या है कि एक स्टोरेज ये बेस्ट होता है और एक वो जो टंकियां लगी रहती हैं रेन खंबे से रेन वाला रेन हार्वेस्टिंग, उसका पानी सीधा नीचे जाता है हाँ छत से है ना। रेन हार्वेस्टिंग पानी की बचत हाँ, यार सही। मन करना चाहिए। इन फ्यूचर सभी सब करेंगे अपने अपने घरों में, देख लो चाहे, पानी बहुत कम होने वाली है। क्योंकि कितना परसेंट 3% वाटर रहेगा। 3% वाटर हमारे पास ऑलरेडी था ही था हाँ। जो हम पीते हैं राइट। उसमें से उसमें से भी कितना क्वालिटी है 1% पानी बता रहे हैं हाँ जो हम नॉर्मली पीते हैं right? अब तो ये सोच ले समुद्र का पानी अगर सन नहीं होगा ना पानी नहीं मिलेगा यार। क्यों? क्योंकि समुद्र से सन जितनी अपनी हीट से वैपोरेट करता है ना समुद्र का पानी और वो नमक यहाँ छोड़ देता है, वैपोरेट हो जाता है, उसी से बारिश होगी फिर वो हमें एज अ वाटर आगे आगे पहले तो वही बना देंगे साइंटिस्ट कि वो समुद्र का पानी फिल्टर करेंगे तो फिर उसको वैपोरेट कैसे करेंगे? वैपोरेट भी तो वही कर वैपोरेट तो सन ही करेगा ना, इतनी थोड़ी ना उनके अंदर हीट है। मेरे बाहर सन के सन सबसे ज़्यादा हीट किसी में है ही नहीं। अब सन जिसकी क्लास से फोन आया था पूछ रहे थे कि आप इंस्टा चलाते हो, गेम खेलते हो, कौन सी गेम खेलते हो, क्या कौन सी ऐप चलाते हो, है ना। तो फिर
मेरे बोल देना भाई जो ठीक है सबसे तो अप्लाई कर देना उसके लिए, अगर तुम्हारा जवाब दे सकता है तो ये अप्लाई कर दो। फोन आता है बहुत सारे। अरे अरे टैब, फोन मेरे पास बहुत, मैंने ये टैब के लिए कह रहा हूँ मैं, फिर अप्लाई करने ले जाते हैं वापसी में, ले जाते हैं। पागल है। अगर तू उनकी क्लासेस ले रहा है तो वो तुझे टैब देंगे ना, अगर तू उनकी क्लासेस नहीं ले रहा तो तुझे टैब क्यों देंगे? जितने जाएंगे और क्या, ले जाते हैं। हाँ फीस भरनी होती है हर महीने। और वो बेवकूफ है क्या तू? वो फ्री में देंगे तुझे। मेरे घर वाले पागल है। पागल, वो भी पागल नहीं है भाई, जिस खोल के बैठे हैं वो। तो बोलती वो आगे तभी फोन देखिए करते हैं। इतनी बड़ी ऐप चला रहे हैं, ये उनको हमारी बेवकूफ समझ रहा है। मुझे मेरे घर वाले पागल है, फिर कह रहे पूरी क्लास में भाई ले ले। ये ऐसे में तुम लोग एक दे दो दिन देना। की रही है डेमो क्लास। डेमो क्लास होती है। एक दिन के नहीं जी, वो हाँ यहाँ पे एक लड़की रहती है, वो कहती है कि तू काम क्यों नहीं कर रहा है इतना? वो लड़की जो मंची को बता रही थी, मंची को बहुत फ्रेंड है कि वो लेती भाई जो उसकी क्लासेस, उन्होंने उसको टैब दिया तो वो उसके पास ही रहता है टैब, वो क्लासेस देती है। पूरे दिन और पूरे दिन हमें वो पर्सनल क्लास पूरे दिन मतलब उसने एक ट्यूशन लगवाया हुआ है वहाँ पे। हाँ, गाइड उसकी फीस देगा ना। हाँ फीस देती है वो, फीस तक टैग 3,000 रुपये फीस देती है वो। तो 20 में पर्सनल ऑनलाइन क्लास की तुम 3,000 रुपये फीस दे रहे हो बेवकूफ। वही गूगल मीट की टैब तरह की का। फीस ले रहे हैं वो, और कुछ नहीं है, टैब की फीस ले रहे हैं वो। ये आजकल बहुत अच्छा कमा रहे हो। इससे बड़े हम अपने हमारी जिंदगी भर हमारे पास आएगा ऐप से। ये मुझे नहीं समझ में आता ऐप से पढ़ाई। मेरे को पढ़ाई का समझ में मैनुअली ही आती है, और मेरे को पढ़ाने में भी वही अच्छा लगता है। मेरे को बहुत फोन आए मुझे आज बताऊँ, कब हिंदी क्लास होती मेरी, तो एक बच्चा उसने थाना वाई जो की वीडियो चला दी प्रेजेंटिंग में, नहीं मजा आ गया। जिसमें क्या रे कौन है उसके ये वो फेक नाम से आ रखा था मेरी क्लास का था, और मुझे ये नहीं पता कौन है, मतलब स्कूल का मुझे पता चलेगा कितने कर मेरे दिया। पास तो बहुत एक आया नल के सलाम से वीडियो ऑन करी पलक में कैप फोन रखा आया शॉल मोड़ रखा था हेलमेट पहन हेलमेट पहन रखा था गाने चला तो लड़के थे उसको बात रहा था कैमरे के सामने मैंने लीव कर दिया निकाल दिया। हमारी क्लास तो अच्छी होती है तो हम चेंज कर करके काम कर। हमारा सर तो कह रहा है ऑनलाइन क्लास लो, तुम्हारे अटेंडेंस मैनेज करिए आती है। मैंडेटरी अटेंडेंस तो मैंडेटरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि भाई एग्जाम्स में कैसे जाओगे तुम देने, क्या प्रूफ है एग्जाम देने का? ये ह्यूमन बीइंग, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का नया कॉन्सेप्ट। देखिए हेडिंग मनुष्य की एक नई संकल्पना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हूँ मैं संकल्पना बीस से। सबसे नीचे वाला पढ़ा रहे हो तो हाँ हाँ। One of the feature of humanist culture was lacking of the control of religion over human life. जो पहला जो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमनिस्ट फीचर है ना, वो यही है कल्चर, कि वो कौन सा रिलीजन को कंट्रोल करता है। आगे ना बात ये, हमें दिया नहीं गया, ये हमने लिया है। हाँ, रिलीजन इट्स टोटली अप टू यू कि विच रिलीजन यू हैव टू चूज, ये तुम्हारी लाइफ डिफाइन करेगा। सबसे वन ऑफ द मेन रीजन कि कौन सा रिलीजन तेरे पास है। कमजोर होना। क्या कमजोर होना? मैं बोल रही हूँ रिलीजन जो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस के बारे में। बेसिकली कोई इंसान तुझे किस लिए जानता है? तेरे नाम से। तेरा नाम क्या है? रिलेटेड टू विच रिलीजन, दैट इज द रीजन। किस प्रजाति को प्रजाति का इस रिलीजन धर्म से है, वो तेरे नाम से पता चल जाएगा। सर में तेरे नाम नो, हर चीज कोई मॉडर्न्स में होते हैं ना, फिर हाँ मुझे पता लग गया किस नाम से पता चल जाएगा? हाँ, सही कहा। जसप्रीत पंजाबी मॉडर्न्स और सबके नाम। अनवान हुसैन तो इटालियन वे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ। जो इटालियन जो लोग होते थे ना, वो सबसे ज्यादा कैसे मटेरियल से अट्रैक्टिव होते थे? वेल्थ, रिच, पावर एंड ग्लोरी, इनसे अट्रैक्ट होते थे इटालियन लोग। जिन लोगों के पास वेल्थ, पावर और ग्लोरी होती थी ना, वो उन्हीं के पास जाते थे इटालियन लोग। बट दे वेर नॉट नेसेसरली रिलीजियस।
इरिलीजियस, वो उनको जरूरत नहीं थी किसकी, इरिलीजियस। फ्रांसिस्को बारबारो, अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, ये जो ह्यूमन था ये कहाँ से था, वेनिस, ये यूरोप की कंट्री है। रोड अ पैम्पलेट डिफेंडिंग एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू, इसने लिखा था पैम्पलेट लिखा था डिफेंडिंग एक्यूजेशन, इसको डिफेंड करना, एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ को एज अ वर्च्यू मतलब कि ये हमारी लाइफ है, वर्च्यू ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसा वैसे समझे। उसने ये एक पैम्पलेट लिखा था इन ऑन अ प्लेजर। लॉरेंजो वाला था हु बिलीव दैट स्टडी, वो किस पे विश्वास करता था, इतिहास में। हाँ, हिस्ट्री लीड मैन टू स्ट्रीव फॉर लाइफ ऑफ परफेक्शन, की जो उसको लाइफ मतलब किस पे विश्वास करता था, जो मैन को, इंसान को एकदम परफेक्शन वाली लाइफ दे। क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन को क्या करे, मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिटिसाइज, निषेधाज्ञा, क्या निषेधाज्ञा, निषेध क्रिटिसाइज करना मतलब निषेधाज्ञा, जैसे तू कुछ बोल रहा है तो मैं तेरी बात को काट रही हूँ, दैट इज द क्रिटिसाइज। निषेध, रोकना। समझ गया मैं। क्रिश्चियन इंजक्शन अगेंस्ट प्लेजर, तो देयर वाज आल्सो कंसर्न एट दिस टाइम, तो वहाँ पे क्या किसका कंसर्न था, एट दिस टाइम विद गुड मैनर, लोगों को सबसे ज्यादा किसका कंसर्न रहता था, गुड मैनर्स का, कि लोगों में गुड मैनर्स होना बहुत जरूरी। तो हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली, कि लोगों को किस तरह बोलना चाहिए, पोलाइटली, प्यार से। एंड ड्रेस करेक्टली, और अच्छे से कपड़े। तो व्हाट अ स्किल अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, तो ये वाला स्किल होना चाहिए लोगों के अंदर जो उनको सीखने की जरूरत है, सीखना चाहिए। सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करना चाहिए, दक्षता वो चल वो तो हासिल, दक्षता, ये मैं क्या समझाऊं, मतदान होगा। दक्षता मतलब एजुकेशन, वो पढ़ाई नहीं, दक्षता हासिल करना मतलब तुझे एक सभ्य व्यक्ति कैसे बनना है, दक्षता समझ होना चाहिए। तो जैसे अब उसमें क्या लिखा है हिंदी में, किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए, किसमें बता, स्किल बता, किसमें दक्षता, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से प्यार से बोलना चाहिए। हाँ, तो यही तो बोल रही हूँ मैं भी। अब वो तरीके ये लगे, दक्षता पोलाइटली दक्षता, हाँ, पोलाइटली इज द स्पीक पोलाइटली मतलब प्यार से बोलना, तरीके से बोलना, ठीक है। दक्षता मतलब इसमें ये ह्यूमन के अंदर नेचर होना चाहिए। Humanism also imply that individual were capable of shaping their own lives, मतलब इंसान खुद की लाइफ खुद शेप कर सकता है, मतलब इंसान को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ खुद शेप कर सकते हैं। All lives through mean other than their mere pursuit of power and money. These ideal was closely tied. ये ideal closely tied होनी चाहिए with belief, विश्वास के साथ that human nature was many sided. Human nature में काफी सारी क्या होती है, स्वभाविक बहुमुखी, साइडेड होती है काफी सारी। साइड मतलब लोग अलग अलग तरीके होते हैं सबका व्यवहार करने का। तो which went against three separate order the feudal society believed in, जो feudal society होती है ना सबके जो which went against three separate order, तीन separate के खिलाफ होते हैं that feudal society believed in, जो feudal society उस पे विश्वास रखती है। जैसे निकोला मैचवेली wrote about human nature in 15th century, 15th chapter of his book Prince, ह्यूमन नेचर के बारे में इसने लिखा है अपनी बुक में, प्रिंस, एस्पिरेशन ऑफ वुमेन। क्या है टॉपिक, महिला की आकांक्षा, एस्पिरेशन ऑफ पहले तो महिलाओं को काम नहीं करने देते, देख हर चीज सिचुएशन में बदलनी होती है। अब जहाँ पे गरीबी ज्यादा है,
जहाँ पे सिचुएशन वेरी रस्ट है वहाँ महिलाएं भी काम करेंगी भाई, ये नहीं करने देते थे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भूखे मरे? क्यों पहले जब आदिवासी थे जब महिलाएं काम नहीं करती थी क्या? और हम तो हाँ मुल्लों के टाइम का कह रहा हूँ, कहते कि मुल्लों कौन सा टाइम का मुल्लों का? देश का जा ये इंडिया की बात ही नहीं हो रही है। नहीं मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हम किसी आप सब सिचुएशन अलग। अब तुम्हारी इतनी रिच फैमिली, देयर इज नो नीड टू बी वर्क एनी वुमेन, देन दे विल नॉट। आसान चलता है उसके हिसाब से। अगर उसको अब वो क्यों जाएगी जंगल में? उसको जरूरत क्या पड़ी जाने की? लकड़ी काटने जरूरत क्या पड़ी है? उसके पास नहीं है ना गैस, तो ये भी तो काम ही है। बचत कहीं ना कहीं तो हो रही है ना, चाहे वो कमा नहीं है लेकिन बचत तो कर रही है ना। सही है नहीं है? ये चीजें हैं, आया समझ में? अगर वो नहीं भी कमा रही ना लेकिन वो बचत कर रही है, जंगल में लकड़ी काटने जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये सारी चीजें इसको कहते हैं बचत करना। जो टॉपिक पढ़ा दो वो हो जाए तो बड़ा है कैसे कोई देखने का ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये दो तो भी आएगा, कल शायद हो सकता है तो ये खत्म हो जाएगा। फिर टाइम बता दो, टाइम नहीं कौन कौन बच्चे थोड़ा मैं कल यही टाइम रहेगा और नहीं टाइम तो ये रहेगा नहीं मैंने मना कर दिया था ना, मैं खुश हुआ। क्या कहती हो यहाँ पे आने जा रही है हम फैली के निकाली वो, मैंने बोला था वो शिफ्ट में आने के लिए 1:30 बजे। नहीं 3 शिफ्ट पढ़ा रही है अभी भी तब भी मैं बोल रही थी, जब भी तो मैं बोल रही थी, तो मैंने मना कर दिया। अभी बच्चे आएंगे 1:30 बजे नहीं रह भी जाएंगे 4 बजे तक, तो 2 ही तो शिफ्ट हुई। सोच रही थी मैं करने की 3। अच्छा 3 नहीं सोच रही जल्दी हो गया। 3 3 में क्या हो जाएगा फिर? मेरे को बिल्कुल रेस्ट नहीं अब मैं 11 मिलेगा। बजे मिला फिर वही सिस्टम कर रहा है। 11 बजे कुछ ज़्यादा मैं सोती रहती हूँ। 11 बजे आज मैं 11 बजे उठी हूँ, सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारा 8 टास्क रखती हूँ। ये रात को आप पढ़ता हूँ पढ़ती तो मुझे नींद नहीं आती, कोशिश कर लो क्या सही होगा। बात है, रात को आती भी नहीं है 12 बजे से पहले नहीं नींद ही नहीं आती, पता नहीं कौन सा दिमाग में क्या चलता रहता है। इसी दिमाग में ना मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सोचते नहीं रहते, पता नहीं निकाली कैसे हो कुछ भी चीज़ हो, हाँ भी ऐसी मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ चलती रहेंगी रिलेटेड टू, जो हम सोचेंगे नहीं जब भी। हाँ दिमाग में रहती है। दी मैं तो बोलने की कोशिश करता हूँ फिर भी घुसती है और ज़्यादा घुसती है ना, है। ऐसे हम तो पागल हो जाएंगे। जी मैं 2:30-3 बजे तक हिलता रहता हूँ। पापा कहते 3 बजे आ रही है तेरे ऊपर जा सो रहे। पापा कहते तो ऐसा क्या करे जिससे नहीं मिलता है? कहते मुझे बड़ी सोने देता थोड़े ज़्यादा बोल के। तो फिर मैं तो कह रही फिर मुझे लगा ना मजदूरी करनी पड़ेगी, नींद भी आएगी अच्छी। मेहनत करके पसीना आएगी। नहीं पसीना नहीं आएंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है इसीलिए। मेरे को लग रहा है मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ इस वजह से नहीं होता है ना, माइंड में यही चीज़ चलती माइंड में है। जब बहुत स्टोरी स्टोर हो जाती है ना, इसलिए फिर उनके बारे में सोचना मैंने सर्च करना। इसीलिए ना मुझे ना ये रील्स वगैरह देखने का मतलब मैं अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंड इस चीज़ से निकले। ये आपने कुछ आगे कुछ नहीं है। नहीं मेरा काम ही यही है, मैं क्या कर सकती हूँ। दिन काम नहीं है मतलब एक वो होता है ना। नहीं अब जो मतलब टीचर काम होती है ना, हाँ अब मैं क्या है हर एक चीज़ रीड करती हूँ, समझाती हूँ, ठीक है। अब जो टीचर होते हैं ना वो तुम्हें क्यों दे देती हो? हम पढ़ने के लिए जब भाई- हम पढ़े उस पे स्ट्रेस ना आए। हाँ स्ट्रेस ना है। यही है कि वो जो जितना वो पढ़ेगी ना तो वो तुमको समझा रही है लेकिन वो स्ट्रेस ले लेगी। कहते हैं ना पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा सा वैसा रहता है, खुदा चिड़चिड़ा, और फिर थोड़ा सा उसको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, तो यही कारण होता है। जब हम स्कूल में थे तो हमारे साथ भी चीज़ें होती थी ये कि पढ़ने वाले बच्चे को सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती, एग्जाम है उससे दूर रहो या उसको पढ़ने दो, नहीं कहते हैं रिलैक्स, तो यही चीज़ें होती हैं।
अब मैं इसमें मैं ये पढ़ती हूँ, सेल्फ रीड करती हूँ, सारी चीज़ें समझाती हूँ, की स्टोरी और मैं किसी से कांटेक्ट नहीं रहती। वन ऑफ द मेन रीज़न है मैं बाहर नहीं जाती। अब मैं सोचूंगी मैं भी थोड़ा ट्रैवलिंग करना शुरू करूँगी, ऐसे पास हो जाएंगे। ये मैंने देखा है, जैसे कोई IAS का बन रहा है, ठीक है, IAS बन रखा है, तो मतलब IAS में वहाँ पे गर्ल्स भी होती है, सभी होते हैं, बॉयज़ है ना? गर्ल्स दोनों होते हैं। तो मतलब जैसे बहुत से होता है ना, IAS लड़की से भी शादी कर लेता है जो IAS होती है उसकी, ऐसे करके। ऐसे मेरे भाई वो है ना, एक वो बहुत लड़का जो नेवी में वापस नहीं हाँ तो क्या है? वो बाबा नहीं सही है, अब अपने स्टैंडर्ड की चीज़ें अलग हो जाती हैं ना। तो इंसान फिर ये है ना कि फिर क्या नहीं पता। जी, पर वो तो है, पर वो लड़की ना है नहीं, वो लड़की कर रही है उस चीज़ की का मतलब पढ़ाई कर रही है। वो तो ट्रेनिंग के लिए आई होगी ना वहाँ पे, वो तो है ट्रेनिंग के लिए आई होगी ना, तो ऐसे बातचीत होगी, हो जाता है। वहाँ कह रहे सब करेंगे तो भाई नेवी में बहुत नहीं नेवी में पता है क्या होता है, दीदी इसमें कितने साल की जॉब होती है? इसमें तो वो होती है, लंबी होती इसमें है वहाँ इसमें। छोड़ना जाना पड़ता है आसमान में, आसमान का चक्कर नहीं, यहाँ तो लैंड में, इसमें रहना पड़ता है निकल तो ना, सी वांडोवानी में, को वहाँ से बात कर लेते हैं। सी में ही रहना पड़ता है ना। वांडोवानी तो हाँ तो आइसलैंड है, वो हमारा ही आइसलैंड है, अंडमान निकोबार। की डूबी लगा रही है, हमारी तो आइसलैंड है, बहुत ज़्यादा अंडमान आवाज़ निकोबार। अटकती है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क। अंडमान निकोबार हुआ और ये वाला जिनको आईडी ये मतलब ये जो सोशल मीडिया आईडी होती है, इनको बनाना अलाउड नहीं होती है, क्या जो वहाँ ये नेवी के होते हैं, इनको बनाना आईडी अलाउड नहीं होती। नहीं, मैंने नोटिस करी है, नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होती, होती होगी क्या पता, उनके पास टाइम नहीं होता होगा, सोशल कुछ हर बंदा सोशल में घुसना नहीं चाहता। मैं बताती जिनको हूँ इंटरेस्ट नहीं होता काफ़ी सारे जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, किसी के इंस्टा अकाउंट है, उनको क्रिएटर का वो भी मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला। किसी के नहीं है, जिनको मैं जानती हूँ इंटरेस्ट ही नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस कि वो अपनी लाइफ सोशली नहीं लाना अरे चाहते। शुभम कुमार को तो नहीं मिला अभी भी, कौन शुभम? बनाता था IAS है वो। हर कोई नहीं बना, हर किसी को नहीं मिलता है पॉपुलर का, जो जी जो ओल्ड हो जाता है उसको मिलता है। नहीं, जो किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ होता है जो फेमस होता है ये सब में, उनको मिलता है। जैसे से मिला हुआ टीना डाली हो, टीना डाली को मिला हुआ काफी IAS लोगों ही तो है वो। काफी लोगों को मिला हुआ है। IAS होना कोई छोटी चीज होती है भाई। कलेक्टर ने दीदी वो कलेक्टर की, हाँ IAS कलेक्टर 10 लाख राजस्थान में तो लिया था उसने, देख लो उसने शादी की थी, उसने डिवोर्स भी दी थी 2 साल बाद। नहीं किया, उससे शादी की थी IAS से ही, जो वो तो खुद को पछताई थी और वो सेकंड आया था जो अपने बैच में 2015 में। टिकड़ा मैंने शादी कर दी क्या? डिवोर्स भी दे दिया। ऐसा क्यों करते दिए? देख ऐसा क्यों करते हैं, का पता नहीं होता। अब तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी पड़ रही है, अभी तुम IAS बने हो, 3 साल बाद तुम शादी करियर करिए। सेट करो अच्छे से, IAS बने हो भाई। अरे करियर सेट करो, पहले एक दूसरे को जानते हो। हाँ इंट्रोडक्शन दे दिए, वो कश्मीर का लड़का है, सोचते हो भी बम रख देंगे। क्या नहीं अब तो कश्मीर हमारा है ना। ये ये फिर भी बहुत क्या नाम था देख उसका, कितना सही लड़का है वो। तो ये मैंने एक बार उसके वो भी देखे हैं। वो मोहम्मद था, जयंत कुमार चल नाम भी ऐसा तो माउंटेन है वो, कश्मीर का है वो। माउंटेन की करी थी क्या हमने? वहाँ ऐसा ही देखते हैं, तो वहाँ ऐसा पंजाबी ह्यूमन होता है, फिर वो इंसान वो एज ए ह्यूमन देखती है। फिर वो ये नहीं देखती कौन सी कास्ट है, कौन सा वो है, ये वो फिर वो कमाते हैं, अलग रहते हैं अपना, फिर क्या देखना इसमें। सही बात है। नहीं पर लोग तो बोलते हैं ना, फैमिली भी, फैमिली कितनी बड़ी फैमिली भी खूब अच्छी से रहती है इसकी फैमिली। फैमिली बोलती है तुमने वहाँ ये सब नहीं होता, वो वो मिलाते बना के बहुत ऐसे यहाँ उसने अपने धर्म उससे की, उसने अपने तरीके से की शादी बस। यार देख, जीना तुझे, रहना तुझे है, उसको क्या करना है, फिर फैमिली क्या करना है। बेचारे तुमने सक्सेस बना दिया उनको, उन्होंने अपनी मेहनत से बने सक्सेस, अब उसकी चॉइस उनकी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये होता है, पहले अपनी जिंदगी देखो भाई, मतलब क्या होता है, पहले कुछ बनो लाइफ में, किसी उसके बाद फैमिली में एक बंदा भी अगर IAS होता है ना, तो सपोर्ट देता चलता है फैमिली को। कहीं नहीं मिलती सपोर्ट। दी जैसे उसका अपनी बेटा नौकरी IAS कर अपनी रहा है, ना अपनी नौकरी किसी को कोई वो नहीं करनी है,
मुझे नहीं पता है क्या क्या होता हेल्प नहीं रख सकते जी है। हेल्प इज डिफरेंट चीज। हेल्प भाई वो बता सकता है कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ता है उसे, ठीक है। यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा है, नेपोटिज्म नहीं चल रहा है जो वो अपनी फैमिली को घुसेड़ देगा गवर्नमेंट में। जैसे ये टीना डाल में तो बहुत हेल्प की होगी ना, कहीं नहीं की है किसी की हेल्प। हेल्प नहीं होता मैं ये बता वो सकता एजुकेशन में हेल्प की है ना उसने, पढ़ाई में तो कह रहा हूँ मैं तो दीदी। और किस में कह रहा है? पढ़ाई में कह रहा हूँ मैं। हाँ पढ़ाई में वो कर सकती है, लेकिन वैसे नहीं है कि पढ़ाई में तो हर एक चीज हाँ, बताएगी जो आ सकती है। अब ये मतलब वो जो खुद उस पे है, नौकरी पे है, ड्यूटी पे है, तो वो उसको कैसे हेल्प कर लेगी? पता है किसी इसकी नौकरी में ही इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरी करने के टाइम पे नौकरी नौकरी करने के टाइम पे पढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जो मैम IAS है ना, मुझे पता कि जो वो थी IAS थी, उन्होंने मुझे खुद बताया 20 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो फिर उसको कहाँ टाइम मिलेगा अपनी बहन को बताने का? ये है इनको कि छुट्टी नहीं मिलती है। तो तब बात करती होगी वो, जब पूछती होगी कि मुझे ये प्रॉब्लम, वो थोड़ा ना उसको बैठ के पढ़ाती होगी। फिर फिर टाइम नहीं दे सकती। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। किसी को टाइम नहीं मिलेगा तो दूसरे पास ही देंगे। फिर बतेरे का वो बतेरे गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसर ये वाला होती है। पूरा गया वो पूरा हाँ, तो ये चीजें होती है। और संडे को भी वो फ्री नहीं रहते हैं, जी विजिट के लिए निकलते हैं IAS एरिया में जो में। इंटरव्यू देते हैं बहुत से होते हैं तो सिर्फ हिंदी में देते हैं पूरा एंड वो उनका हिंदी मीडियम का ही ही हिंदी होता होता है। है, मीडियम हिंदी होता है। अब मैं तो मीडियम इंग्लिश पढ़ाता ना, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी वो। ये बहुत हिंदी में कैसे कैसे देते हैं वो नहीं। और Word कैसे IAS कैसे ना, use करते हैं। IAS सबसे ज्यादा निकालने वाले हिंदी वाले ही होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी लैंग्वेज है भाई? हिंदी। गवर्नमेंट में कौन सी लैंग्वेज चलती है? हिंदी। फिर इसीलिए मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है बहुत अच्छी। जी ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह होता है इसकी दृष्टि IAS है, ये हिंदी का है, हिंदी का ही पूरा जी, पर इस पे तो इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन भी आ रहा, ट्रांसलेशन बना रखी है ना। अच्छा। ऐसे ट्रांसलेटेड दृष्टि IAS से तो बहुत बंदे निकलते हैं बन के। कुछ भी नहीं निकलते हैं। दृष्टि IAS वाई, और वो तीनों ढाबे पता है कहाँ से निकली है? वाजीराम से। ये क्या है ये? वही ये इंस्टीट्यूट है वाजीराम। अच्छा। ये सारे इंस्टीट्यूट मिलते हैं नॉर्थ दिल्ली में। ये इधर राजेंद्र नगर हम एग्जाम वो जॉब करती थी, राजेंद्र नगर। मैं गई थी ना अपनी वो लेने। जी आप भी कोचिंग ले लो ना फिर। बहुत एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव लिए रिस्क होता है कोचिंग लेना। कैसे भी लगाओ पैसा भी लगाओ, और फिर इट्स भाई तो क्या लगाने की क्या जरूरत है? देख, पैसे भी लगाओ। अब मुझे चीज़ें ऐसे समझ में आ गई हैं कि मुझे बेसिकली मैंने देख चुकी हूँ ना, मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो मुझे समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब उस पर मेहनत करना वो मेरे जब तो ऊपर है। प्रीलिम्स तो हो गए थे ना। एक हो गया, अब उस पर मेहनत करना मेरे ऊपर है। अब नहीं हो रही है ना भाई, हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता जी बहुत सारे इंटरव्यू तक भी जाते हैं पर हो नहीं पाता। भाई। कुछ लगती होता है, किसी किसी की एक बार में लग जाती है, किसी किसी की भाई कितनी मेहनत कर नहीं लगती। जो और जिसमें करेक्ट टाइम पे पहुंचना पड़ता है, करेक्ट टाइम पे पहुंचे तो बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इंटरव्यू तो इधर ही होता है UPSC ये ना। हाँ इसमें होता है। लेते हैं इंटरव्यू को बता वही होता भाई इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं रिटायर होते हैं, डायरेक्टर ये सब होते हैं। ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे होते हैं। कुछ भी पूछ लेगा तेरे से। उठा मेरे को एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, मैं उनसे मीटअप कर सकती देखो सर है ना वो कौन से सर है वो जो गिफ्ट चाहिए इसमें बैठते हैं। क्योंकि देख, वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस, मेरे को इतनी नॉलेज है, इतनी मतलब हर एक चीज़ रिलेटेड टू जियोग्राफी, रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हर चीज़ की वाइड नॉलेज मेरे पास है, रिलेटेड टू इकोनॉमी, सब चीज़ की है। तो मेरे को ना उनसे इंटरेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। मेरे सामने तो कितना बड़ा ऑफिसर बिठा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इंटरेक्ट करने में। इंटरेक्ट करने में एक डिफिकल्टी जब होती है जो वी डोंट नो, वो हमसे कुछ भी पूछ लेगा और हमारे पास नहीं होगा। हमें इंटरेक्ट करने में तब डिफिकल्टी होती है, और तब हमें जी अगर आपने साइंस ली होती तो आप कर जाते हो तब साइंस नहीं होती तो फिर वही मैं तो पागल हो जाती। पता है क्या, मतलब मैं अभी जेन्युइन ना तुझे बता, अभी मैं तुझे कुछ जेन्युइन होता है। बता, बात पता है क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं है, साइंस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता ना, तो एक सबको तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस नहीं होती तो मैं इंजीनियरिंग में घुसती है, डॉक्टरी में ये घुसती लड़कियां जाती हैं इंजीनियरिंग में। जाती है। क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस,
मम्मी मत गूंद तू। तो कंप्यूटर साइंस में जो होता है यही होता है, यही कंप्यूटर की साइंस। मेरे को ना अपनी इंटरेस्ट सिर्फ टीचिंग में है। इंस्टीट्यूट में जॉइन कर लिया ऐसे ठीक है ना। मन तो मेरा मत करता है, हाँ, लेकिन ये कोविड कहाँ है, ये जीने दे रहा है कि कोविड लोगों को कोई भरने ही नहीं दे रहा। कोविड आगे खुलता है फिर बंद। तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ, कोविड को जीने दे रहा है क्या? कोविड अगर अपने ठिकाने बैठ जाए ना, लोग अपनी लाइफ जीते रहे जैसे जी रहे हैं, ये जिसको ये बिना एक वो है कीड़ा। दी मतलब जब मर्जी आ सकता है, जब मर्जी जा सकता है, ये हुआ है। जैसे अब क्या है, मैं इसीलिए तो अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट करना चाहती हूँ कि वो होना ही चाहिए, चाहे फिर कोविड आए या फिर ना आए। वी डोंट हैव, क्योंकि लोग नहीं, बेसिकली क्या है, कोविड के टाइम में क्या है, यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। वो तो नहीं कोविड के टाइम पे यूट्यूब पे बैठ के खूब सारे लोग घर में बैठ के तो क्या करेगा फिर, खाली बैठा है वो यूट्यूब ही देख रहा है। तो यही रीजन है, तो यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यूट्यूब का लेवल तो मैं बहुत पहले से ही सोचा था। एक वो है महात्मा जी करके कुछ चैनल का नाम है, बताता है पूरी चीज़ कि कैसे तुम्हें चैनल ग्रो करना है, कैसे वो चीज़ें अलग है भाई, देखो ग्रो करना ये सब, वो तो मैंने क्या क्या कैसे वीडियो डाले, किस टाइप की वीडियो डालनी, सब सारी देखो, चीज़ बताता है वो। अगर तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ते टाइम भी हैं, बताता है कि इस टाइप से स्टेप डालेंगे तो ये है वो। हाँ मैं सब बहुत वीडियोस मैंने देखे ऐसे कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन क्या क्या कहता है। क्लासेस भी देता है। नहीं फिर मुझे 8th क्वेश्चन मिल गया, घर से करके लाना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कल मैं कल इसका टेस्ट ले लूँगी साथ के साथ ही, और 10th चैप्टर शुरू कर दूँगी। हैं चलो रखो, दिखाई दो। क्यों ले लें, हम तो कल ही लेंगे, कल ही टेस्ट ले लूँगी, और फिर मैं तेरा साथ के साथ वो शुरू करवा दूँगी 10th चैप्टर, क्योंकि तेरा 15 को पेपर है ना मैथ्स का, 9, 10, 11 आ रहे हैं ना, तो कल टेस्ट ले लूँगी मैं उसको, फिर कल ही साथ के साथ शुरू करवा दूँगी तेरा। ये क्या है? डेट पीरियड डाली है, तो वो तो फिर भी कर, डेट क्या है वो आज? तो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है। थ्योरी बल्कि बेस्ट होती है, पढ़ के चीजें हमें क्लियर होती है, सेंटेंसेस समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन समझ, लेकिन मैथ्स में भी है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है।